जनता के तसी भैया गणेशी, जनता के तसी भैया गणेशी। भैया राम राम। हमें बुंदेली चुगली से नहीं रही और देश दुनिया में लोकप्रिय हो तो नीचे बुंदेली चुगली देख रहे तमोने। खबर ही मेरा कि प्रतिपुर विधानसभा चुनाव को लेके कांग्रेस वालन ने सोची थी कि भाजपा से इतने टिकट के दावेदार हैं और जैसा सब रूट जाए तो कांग्रेस तो अपने आप जीत जाए, लेकिन उल्टा होगा। अनीता नायक ने झोली फैला दी, गणेशी भैया ने कमर कस ली और रोशनी यादव ने पूरा मैदान मार लो। कुल मिला की स्थिति जाए कि भाजपा की स्थिति थी मजबूत करके रख दी कि कांग्रेस में बवाल सो मचो है, हंगामा मचो है। अगर जो पूरी तैयारी से मतदान में परिवर्तित होता है तो कांग्रेस की मुश्किल बढ़ोत है और भाजपा के लिए खुशी की बात है। गणेशी नायक के लेके आदि सोच रहा तो जो नुकसान करे भाजपा को, लेकिन जो हिसाब से दमखम से जो भाजपा के लिए लग गए और ब्राह्मण समाज की वोट इनने भाजपा में डालवे के लिए जो मेहनत करनी शुरू कर दी वो अंदर जो काम कर रहे हैं, अगर जो साकार होगा तो दिक्कत है कांग्रेस की बढ़ोतरी है। गणेशी लाल नायक को दर्द हमने सोची कि जान तो ले, लेकिन बड़ी खुशी हुई कि गणेशी लाल नायक आज भी भाजपा से भाजपा में खुद को हित से ज्यादा संगठन और पार्टी को हित मानो जाते हैं और ऊपर जो लगातार काम कर रहे। तो ऐसे गणेशी लाल भैया से हमारी बात भाई है, सुन लो क्या कह रहे भैया। राम राम। हमें बुंदेली चुगली से नीरज जो प्रतिपुर विधानसभा क्षेत्र में हम हैं। उपचुनाव को भैया माहौल अब उल्टी गिनती में चलोगे, एक हफ्ता मुश्किल से बचे, 7 दिन, 7वें दिन वोटिंग है और उसके 3 दिन बाद 2 तारीख के परिणाम भी आ जाने। लंबी मेहनत मशक्कत के बाद दोनों पार्टी में अब बिल्कुल कांटे को मुकाबला की स्थिति बन गई। भाजपा ने जो सबसे बड़ो अपनी ताकत बढ़ावे में सफलता हासिल करी है, वह करिए अपने उन दावेदार रखें बना के और पार्टी के लाने काम करवे के लाने जो उनने तैयार कर लो, इससे भाजपा की ताकत बढ़ी है। प्रतिपुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा की तरफ से डॉक्टर शिशुपाल यादव के पहले जो सबसे बड़ा नाम चल रहा तो श्री गणेशी लाल नायक को हमारे संग मौजूद है। कद्दावर नेता है, पूर्व मंत्री सुनील नायक के छोटे भैया हैं और इस क्षेत्र में एक आम व्यक्ति से लेकर खास तक उनकी पहचान है। प्रबल दावेदार के भाजपा चूंकि संगठन है, उनके निर्णय कछु राष्ट्रीय से केंद्रीय नेतृत्व की मंशा के हिसाब से होते हैं, तो संयोग कह लो दुर्योग कह लो, कछु भी परिवर्तन दूसरी स्थितियाँ वही हैं। गणेशी लाल नायक की जगह टिकट शिशुपाल यादव को मिलो, लेकिन चौंकाने वाली स्थिति तब मैदान में सामने आई जब शिशुपाल यादव के संगे कंधा से कंधा मिला के गणेशी लाल नायक वोट मांगत नजर आए और इतनी से कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ो शुरू हो गई और भाजपा की जो चिंता थी वे दूर हो शुरू हो गई। एक व्यक्ति के लाने निजी हित के तिलांजलि देवो, जीवन भर की साधना को प्रतिफल न मिल पाए और उसके बाद ही इतना करवो बहुत अलग चीज़ हो जाए तो इतना त्याग शायद राजनीतिक क्षेत्र में आदि नहीं कर पाते। लेकिन गणेशी लाल नायक प्रतिपुर क्षेत्र में ये बात की नज़ीर बन गए कि उनने निजी हित स्वाहित तो खुद की भावना को त्याग करके पार्टी संगठन के निर्णय को स्वीकार करो और जो बताने का प्रयास करो है कि हमारी निष्ठा निजी हित से नहीं है बल्कि जनता के हित से है। क्योंकि सामंतवाद एक बड़ा मुद्दा है प्रतिपुर क्षेत्र में और सामंतवाद को शिकार एक इनको परवाह भी बहुत हो। स्वर्गीय सुनील नायक की हत्या जो भाई चुनाव में के दौरान भाई थी सबके पता है और तब से लगातार संघर्ष कर रहे सामंतवाद के खिलाफ गणेशी लाल नायक हमारे संग हैं। और सीधी यही बात पे हमारा बात पहले सवाल यही है, आप कैसे अपने आप को तैयार कर पाए, इतना बड़ा निर्णय संगठन ने लो, आपकी टिकट रोक के दूसरे आपको हम तो क्या आपको हक दूसरे के दे दो और उसके बाद आप चुनाव मैदान में भाजपा के लाने वोट मांग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व तय करता है कि किसको क्या जिम्मेदारी देना है। मुझे लगता था मुझे टिकट मिलेगा, मैंने दावेदारी की, मेरा अधिकार भी था, लेकिन पार्टी ने तय किया होगा। हर कार्यकर्ता को काम पार्टी का नेतृत्व दे देता है। डॉक्टर शिशुपाल यादव को प्रत्याशी बनाया, मुझे बुरा लगा, लेकिन 2-3 दिन बाद मैं अपने आप को मैंने संभाल लिया। चूँकि क्षेत्र का हित देखना है, कार्यकर्ताओं का हित देखना है, पार्टी का हित भी सर्वोपरि है, संगठन का निर्णय है। उस निर्णय के बाद हम सब लोग, पूरी भारतीय जनता पार्टी के लोग एक मत होके
पार्टी को जिताने के लिए जी जान से लगे हुए हैं। मुझे लगता है कि सार्थक परिणाम आएंगे। आपके चुनाव में जुटवे से कांग्रेस के एक बड़ा धक्का लगो है और इसे स्थितियां बदली हैं निसंदेह। ऐसे दावा भाजपा भी कर रही और कांग्रेस भी कहूँ ना कहूँ स्वीकार कर रही है, अंदर से भयभीत होने की स्थिति में आ गई है। इस चुनाव में सामंतवाद एक बड़ा मुद्दा है, चूंकि सामंतवाद के शिकार आपको परिवार भी रहो है और इस चुनाव में सामंतवाद विकास को मुद्दा हटकर सामंतवाद को मुद्दा आगो। कितनी दम है ये मुद्दा में कि केवल चुनाव जीतियों को स्टंट मान रहे हैं आप, ये कि कौन और कारण है? नहीं, ऐसा नहीं है। सामंतवाद पूरे बुंदेलखंड में मुद्दा है। रथीपुर तो उसका उदाहरण है। यहाँ तो सामंतियों ने हमेशा गरीबों का शोषण किया है। अपनी सत्ता पाने के लिए कई लोगों की हत्याएं की हैं, उसमें मेरे भाई भी शामिल हैं। तो यहाँ के लोगों को न्याय मिले, सार्वजनिक हित बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हम सब लोगों ने तय किया है कि कांग्रेस का जो शासन रहा है पिछले 20-25 वर्षों से, झूठ और फरेब की राजनीति जो उन्होंने की है, अत्याचार और अराजकता का वातावरण जो बना दिया था यहाँ पे, उसको ख़त्म करना बहुत आवश्यक है। आपके सामने एक मुश्किल बहुत आई हुई है, अपने समर्थक और कार्यकर्तन के समझावो मनावो। कहा से होत कहा है कि आप मान गए, आपको दिल मान गो, समझाला हो जावे या नेता ने समझा हो जाता हो, लेकिन कार्यकर्ता बड़े जिद्दी होते, कहा से उन्हें निष्ठाएं आपसे लगा नहीं और तय भी है व्यक्ति से। कार्यकर्ता पहले व्यक्ति से जुड़त, वो क्या पार्टी से जुड़त, सीधे पार्टी की नीतियों से या उसे कार्यकर्तन के आबादी का मतलब नहीं रहा, वो तो व्यक्ति से जुड़ो, व्यक्ति से फिर पार्टी से जुड़ जाते। कैसे संभव, कैसे आप बना पाए कार्यकर्तन के? निश्चित रूप से बड़ा कठिन दौर रहा है ये, और बहुत सारे कार्यकर्ता, बहुत सारे समर्थक को मनाने में कामयाब भी हो गए हैं और लगातार प्रयासरत हैं। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि पार्टी ने मेरे बारे में भी कोई विचार करके रखा होगा, कोई ना कोई जिम्मेदारी पार्टी ने तय की होगी और हर कार्यकर्ता के लिए पार्टी करती है, तो इसी में संतोष सब कार्यकर्ताओं को है। आपको हम दो चीज़ जरूर आपसे जानना चाहें कि भाजपा जो चूँकि चुनाव लड़ रही, चूँकि आप क्षेत्र से परिचित हो, एक एक मतदाता कार्यकर्ता से सबसे परिचित हो, भाजपा की सबसे कमजोर कड़ी का है और सबसे बड़ी ताकत मजबूत कड़ी का है आपकी दृष्टि में? भाजपा की सबसे मजबूत कड़ी मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं गरीबों के कल्याण की, उसका जो क्रियान्वयन नीचे तबके तक पहुंच रहा है, ये बहुत मजबूत कड़ी है। माने कांग्रेस ने कभी गरीबों के हित में कोई काम नहीं किया, केवल झूठी बातें की हैं, फर्जी बातें की। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पूरे क्षेत्र में विकास के काम हुए हैं। केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार की योजनाओं से लोगों को लाभ मिल रहा है। लेकिन जो कमज़ोर कड़ी है भारतीय जनता पार्टी की, वो केवल जैसे जब कांग्रेस के विधायक रहे हैं या और लोग रहे हैं, नगर पालिका नगर परिषद है प्रतिपुर, यहाँ कांग्रेस का कब्जा वर्षों से है, तो जो केंद्र और सरकार की योजनाएं, प्रदेश सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन ठीक ढंग से नहीं हुआ, उसमें पक्षपात हुआ है। गरीबों को आवास नहीं मिले हैं, जिन्हें नहीं मिलना चाहिए थे उन्हें मिले हैं, चूँकि स्थानीय प्रशासन उनके अंडर में काम करता था। बिल्कुल, ये कमज़ोर कड़ी है। चलिए कमजोर कड़ी। और जब भारतीय जनता पार्टी का विधायक यहाँ बनेगा तो सब ठीक हो जाएगा। अंतिम सवाल, भाजपा के कितने को मतदाता वोट काय दें और कांग्रेस के काय ना दें? कांग्रेस ने अराजकता फैलाई है, कांग्रेस ने गरीबों के लिए काम नहीं किए। वो मैं बता रहा हूँ कि प्रधानमंत्री आवास है तो बड़े लोगों को दे दिए, गरीब आदमी घूम रहे हैं, इसलिए कांग्रेस को वोट नहीं करना चाहिए। गुंडागर्दी की पूरे क्षेत्र में कोई काम नहीं किए। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार काम किए, जैसे प्रतिपुर देख लो आप, यहाँ पानी की भीषण समस्या थी, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के टाइम में यहाँ पानी की समस्या दूर हुई। आप आश्चर्य करेंगे, यहाँ मरघटा है, पूरे बुंदेलखंड में मरघटा अच्छे हैं। टीकमगढ़ में देखो आप, बहुत अच्छे, जतारा में देखो आप, लेकिन यहाँ प्रतिपुर में तो इतनी हालत आप देखोगे तो आपको भी लगेगा यार कि क्या हो रहा है। तो कांग्रेस तो कभी विकास में विश्वास करती नहीं है और भारतीय जनता पार्टी केवल विकास के नाम पे ही आगे बढ़ती है। तो फिर इतने साल से इतने पे कांग्रेस को विधायक कैसे जीते चले आओ, इसको पीछे क्या कारण? तो काम भाजपा कहाँ कमजोर पड़ जाती? एक तो लोगों में जागरूकता नहीं थी, मुख्य बात ये थी। अब सोशल मीडिया के माध्यम से, जब से ये सोशल मीडिया ज़्यादा प्रभाव लोगों तक पहुंचा, मोबाइल, इंटरनेट, गांव में बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, केंद्र की सरकार क्या कर रही है, प्रदेश की सरकार क्या कर रही है, तो लोग हर चीज़ को समझ रहे हैं।
और मैं तो दावे के साथ कह सकता हूं कि पूरे देश का युवा, उसका आकलन किया जाए तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में युवा तो मुझे लगता है 70% के ऊपर वोट कर रहा है। अब लोगों को अंधेरे में नहीं रख सकते हो। दूसरी बात कि आज की राजनीति में लोगों को काम करना पड़ेगा। पहले तो ऐसा होता रहा है कि गांव के लोग पढ़े लिखे नहीं थे ज़्यादा, वो कांग्रेस की तो जो सोच रही है कि लोग पढ़ लिख नहीं जाए, हाँ समझदारी लोग समझदार ना हो जाए, जिससे हम जो कहते रहे वो झूठी बातें करते रहे। एक बार की घटना मुझे याद आ रही है, वैसे मैं नाम नहीं लेना चाहता। यहाँ के जो पूर्व मंत्री रहे हैं, जो दिवंगत हो गए हैं, एक मड़वा है यहाँ, एक निवाड़ी विधानसभा का गांव है, वहाँ एक कार्यक्रम चल रहा था, उसमें कलेक्टर प्रशासनिक अधिकारी भी थे। तो मैं उनका भाषण लाइव सुन रहा था। तो भारतीय जनता पार्टी के टाइम में आपके पृथ्वीपुर से लेके और मोहनगढ़ तक रोड बनी है। पूरे ज़िले के लोगों को पता है कि भारतीय जनता पार्टी की जब अनिता भाभी जब MLA थी यहाँ से, तब वो रोड स्वीकृत हुआ था। उस टाइम वो रोड बन गया था। तो मंच से वो कह रहे थे कि हमने भैया जो रोड डलवा दो पृथ्वीपुर से लेके और मोहनगढ़ होके और टीकमगढ़ तक, काय डलवा दो कि आदमी सीधे मड़िया होके जाते तो मड़िया के दांगी गुंडागर्दी करते। तो भैया अब तो वो तो होके न जाने पड़े। एक मंत्री के भाषण, मतलब आश्चर्य लगता है कि इतनी झूठ भी लोग कांग्रेसी बोल सकते हैं। रिकॉर्ड में होगा वो, मुझे लगता है। अच्छा। तो कांग्रेस ने तो झूठ की राजनीति की हमेशा। तो भारतीय जनता पार्टी ऐसा कभी नहीं करती, जो कहती है वो करती है। तो 30 तारीख के जो मतदान होने हैं और 2 तारीख के परिणाम आने, कितने आप आश्वस्त हो कि भाजपा के पक्ष में परिणाम आए की स्थिति में? 100%, 100% हम आश्वस्त हैं। मुझे भरोसा है अपने कार्यकर्ताओं पे, यहाँ के क्षेत्र की सम्मानित जनता पे, और कि 100% परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगे और यहाँ पृथ्वीपुर विधानसभा में विकास के रास्ते खुलेंगे। बहुत तेज़ी से विकास होंगे, अराजकता और गुंडागर्दी का माहौल खत्म होगा। तो ये जे थे हमारे संग गणेशी लाल नायक जी। और अगर इन्हें दावा कर दो और जो अगर आश्वस्त हैं तो कांग्रेस के लिए बड़ी चिंता की बात है और इनको निकल वो कैसे भाजपा को का कारण पक्ष में माहौल बनो है, भाजपा फाइट में आई है, तो उसके पीछे जो बड़ा किरदार है वह गणेशी लाल नायक। और भाजपा ने की यही बड़ी ताकत है, कैसे जौन दिन से शिवराज सिंह चौहान के मंच पे गणेशी लाल नायक, अनीता नायक, रोशनी यादव, सुनील पांडे, जितने भी दावेदार थे, एक संग हाथ से हाथ खड़े रखाने, कोई दिन से कांग्रेसी चिंता बढ़ गई हुई है निश्चित रूप से। हालांकि 2 तारीख के परिणाम आने हैं और 30 तारीख की मतदान के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाए कि आखिर जनता को फैसला भाव का है। अब हम ले रहे हैं जयराम जी भैया। तो भैया गणेश जी लाल नायक ने कह दी कि भाजपा के एक व्यक्ति के वोट डालने, भाजपा के लाने डालने, जो नहीं देख रहे जात पात पे नहीं भैया, और ना हाथ पे मोहर लगाओ कमल के फूल पे। सज्जन यही कह रहे कि भैया 2 तारीख के धनतेरस है, तो धनतेरस के दिन लक्ष्मी कमल पे बैठ के घर घर पहुंचे, ई के लाने कमल को जरूरी है खेलवो। अब जो भी भैया का खिचड़ी पकड़े भीतर मोह नहीं पतो, लेकिन जो कह रहे पे भरोसा कर सका। जयराम जी।